फाजो कर। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की जय, श्री हरि सिंह जी महाराज की, श्री केशवदास जी महाराज की जय, श्री मोहनदास जी महाराज की, श्री दयालदास जी महाराज की जय, श्री मनोहरदास जी महाराज की, श्री प्रेमदास जी महाराज की, श्री सुखरामदास जी महाराज की जय, श्री हाथीराम जी महाराज की, श्री प्रभुदास जी महाराज की जय, श्री गंगादास जी महाराज की जय, श्री पीराराम जी महाराज की जय, श्री पोखरदास जी महाराज की जय, श्री रामदास जी महाराज की जय, श्री रामलाल जी महाराज पुरुषों की जय जय। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत, परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम, शरणो सद्गुरु दयालरो पकड़ रहो रे प्राण, जनर जब लागे नहीं जमजालम रावण, स्वामी दादू सुमरिये गइये निर्मल ज्ञान, मनसा वाचा कर्मणा सुंदर धरिये ध्यान, भगत कहाँ जोगी जति खट दर्शन विश्राम, जगन्नाथ जगदीश को भजे ताहि प्रणाम, सब संतन से विनती जे सुमरे जगदीश, हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे शीश, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा तू है मेरे ये दादू का ज्ञान, सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान, दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम, दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम, माला फेरूं तारी राम सहाय कर जो मारी राम, माला फेरूं तारी राम सहाय
दादू राम दादू राम दादू राम कहिए दादू राम। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए 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 दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, श्री बाबा जी महाराज की, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। कहते हैं कि सर्वप्रथम जब दादू दयाल महाराज का ये निर्गुण धारा का ज्ञान प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, तब कुछ बैरागी संतों को आपत्ति हुई, दुख हुआ, और उनके जो सबसे बड़े महंत हैं उन्होंने 5 संतों को दादू दयाल महाराज के पास में भेजा। बोले उनको बोलो कि आप हमारे संप्रदाय में आ जाओ। आज भी कई लोग करते हैं, यहाँ से शिष्यों को छुड़वाते हैं, वहाँ ले जाओ, तो वहाँ से छुड़वाते हैं, वहाँ ले जाते हैं कि ये पंथ ठीक नहीं है, अपने यहाँ आ जाओ, ये स्थान छोटा है, अपने यहाँ आ जाओ, अपना स्थान बड़ा है, वहाँ आ जाओ। ज्ञान विवेक और मोक्ष के लिए नहीं जाते हैं, वो केवल अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं। तब दादू दयाल महाराज के पास में 5 वैरागी संत आए। बोले हमारे महंत जी ने आपके लिए एक विशेष सुनहरा अवसर भेजा है। वो क्या है कि ये लो कंठी, ये लो माला, और आप हमारे संप्रदाय में मिल जाओ। आपका कोई भेद ही नहीं है, न कोई चिन्ह है आपका, लोग पहचाने तो पहचाने कैसे। आप हमारे संप्रदाय में आ जाओगे तो आपकी महिमा और बढ़ जाएगी, आपको पूरी दुनिया जानने लग जाएगी। दादू दयाल महाराज ने कहा भाई जो गुरु महाराज ने जो उपदेश दिया वही हमारे लिए भेद है। हम दूसरे बाहर के जो चिन्ह हैं उनमें विश्वास कम करते हैं। जैसे कोई आदमी बाहर से टिप टॉप दिखता है और अंदर से बिल्कुल ही खाली है, न ज्ञान है, न विवेक है, न बोध है, न विचार है, न मानवता है, न दया है, न समता है। तो कहते हैं हम अंदर के गुणों में जो ज्यादा विश्वास करते हैं। बाहर तुम चाहे कैसे भी हो, काले गोरे लंगड़े लूले या कपड़े राते पीले काले कैसे भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से क्या है उसमें बड़ी बात है। उनका ये ज्ञान सुना तो चित्रदास जी महाराज वैरागी है वो रुक गए। बोले आपका ज्ञान श्रेष्ठ है, मुझे भी आपका शिष्य बना लो और मुझे ये निर्गुण धारा का ज्ञान दो। दूसरे सभी संत भाग गए, वापिस चले गए और महंत जी को जाकर पूछा कि वो तो आ ही नहीं रहे। वो तो एक मिलाने के लिए गए दादू जी के पास में, दादू जी ने एक चेला और रख लिया वहां पे। बोले जबरदस्ती रखा? बोले नहीं। उनकी ज्ञान धारा सुनते ही वो चतुरदास पागल हो गया और कहते मुझे तो यही ज्ञान चाहिए, ये निर्गुण धारा का जो ज्ञान है हमें चाहिए। तब दादू दयाल महाराज ने कहा कि हाँ भाई देंगे। तो वो गलता के जो बैरागी जो संत थे उन्होंने एक बड़ा घड़ा भर के पानी से भेजा। बोले कि ये दादू दयाल जी को दे के आओ आप। मतलब उनका क्या था कि मैंने चित्रदास को सब ज्ञान दे दिया, आप ऐसा कौन सा इसको ज्ञान देंगे जिसके कारण वो आपके पास में रह गया। हमने कोई भी ज्ञान पीछे नहीं छोड़ा, सभी वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ा दिए इसको, फिर आप क्या नया ज्ञान देंगे। दादू दयाल महाराज के वो पास में मटका आया, घड़ा आया, उस घड़े के पानी में से थोड़ा सा जल चखा तो वो पानी जो है फीका था। तब दादू दयाल महाराज ने
उसमें 5 किलो मिश्री ला करके उस पानी को मीठा कर दिया और वापस वो घड़ा जो है दिया कि जाओ वापस ये महंत जी को दो। महंत जी ने वो घड़ा लिया और उसमें से पानी को छका तो उनको महसूस हो गया और उनको मालूम चल गया कि हमारा जो कर्मकांड वाला ज्ञान था, हमारा जो सरगुण उपासना का जो ज्ञान था, वो शरीर तक सीमित है। और दादू दयाल महाराज ने उसको निर्गुण ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, सतपुरुष का ज्ञान दिया है। तो कहते हैं दादू दयाल महाराज कहते हैं हमारे बाहर से भेग भले मत देखो, लेकिन अंदर हमने भेग धारण कर लिया है। वो कौन सा है कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, दे पक रहित पंथ गई पूरा आवरण एक आधारा। हमारा पंथ कैसा है, दोनों पक्षों से न्यारे हो गए हैं। संसार के लोग आपस में लड़ते हैं कि हमारा संप्रदाय बड़ा है, हमारी जाति बड़ी है, हमारा वर्ण बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, और इधर उधर से तोड़ते हैं। कहीं कभी इनको इधर बनाया, कभी इधर इनको बनाया, कभी इधर। संत महापुरुष कहते हैं इसमें कोई फायदा नहीं, और मूर्ख लोग जो होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। पक रहित द्वे पक रहित पंथ गई पूरा आवरण एक आधारा, वाद विवाद काऊ से नहीं और माई जगत दे न्यारा। दादू दयाल महाराज कहते हैं हमारा किसी से वाद विवाद नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, और किसी मत पंथ से तकलीफ भी नहीं है। जैसे कोई आदमी आगे बढ़ता है या किसी का प्रचार प्रसार धर्म का ज़्यादा होता है तो आदमी को क्या आपत्ति हो सकती है, भाई उसमें विशेषता है या उसमें सामर्थ्य है तो करेगा, अपने को क्या तकलीफ है। तो संत महापुरुष कहते हैं वाद विवाद कहूँ से नहीं और माही जगत ते न्यारा। सम दृष्टि स्वभाव सहज में आप ही आप विचारा। अब कहते हैं संतों की जो दृष्टि होती है, दादू दयाल महाराज कहते हैं निरपक होकर पक गए नरक पड़ेगा सोई। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके मनुष्य से संत बनाए। संत मतलब परमात्मा की सबसे पवित्र चीज है, सबसे पवित्र रचना है। संत बनाया, और संत जो है अपनी जाति से, अपनी पाति से, अपने पंथ से इस प्रकार रहता है। संत महापुरुष कहते हैं उस दुर्मति वाले इंसान के पास में, उस व्यक्ति के पास में कभी ज्ञान नहीं आ सकता, कभी विवेक बोध विचार नहीं आ सकता। वो कुछ लोगों को उल्लू बना सकता है, लेकिन न तो उसकी सदगति है और न उसके पास में आने वाले लोगों की सदगति है। संतों का मन जो है सभी आत्माओं से सम प्रेम करता है, सभी आत्माओं को अपना मानते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि सबके ऊपर सम है। सम दृष्टि स्वभाव सहज में आप ही आप विचारा, मैं ते मेरी यो मति नहीं निर्वैरी निराकारा। सभी जीवों से वैरता नहीं है, किसी से भी। पूर्ण सबे देखे आपा पर निरालंब निर्धारा। पूर्ण जैसे पलटू साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि सतगुरु साहिब मेहर करी, ज्ञान का दीपक बारा, भरम अंधेरा मेट दिया, 34 भय उजियारा। रात दिवस टूटे नहीं लगी तेल समधारा, पलटू ज्ञान दृष्टि से देखिया घट घट ठाकुर द्वारा। हमने ज्ञान दृष्टि से सभी जीवों में एक परमात्मा के दर्शन किए हैं। तो पूर्ण सबे देखे आत्मा, आत्मा पर निरालंब निर्धारा, काऊ के संग मोह न ममता और संगी सिरजनहारा। हमारा किसी के साथ में मोह ममता भी नहीं है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कबीर खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। न तो हमारी किसी से बैर है और ना किसी से दोस्ती है। तो संत भी जो है ना किसी को अपना समझते हैं न किसी को पराया समझते हैं, सबको आत्म दृष्टि से देखते हैं और सबके कल्याण की भावना जो है उनके हृदय में रहती है। सब बैठ मन ही मन सो समझ सयाना। मन ही मन सो समझ सयाना, आनंद एक अपारा। बजाओ दोनों बजाओ। काम कल्पना कदे न कीजे पूर्ण ब्रह्म प्यारा, ई पंथ पहुंच पार गई दादू सो तत् सहज समारा। कहते हैं ऐसे जिनके अंदर गुण हैं वो आदमी उस परम तत्व में मिल जाएगा।
बाहिरे ऐसा पंत हमारा, बाहिरे ऐसा पंत हमारा। दीपक रहित पंथ गई पूरा, अवरण एक आधारा। दीपक रहित पंथ गई पूरा, अवरण एक आधारा। वाद विवाद काहू से नाई माई, जगत ते न्यारा। वाद विवाद काहू से नाई माई, जगत ते न्यारा। समदृष्टि शोभाय सहज में, समदृष्टि शोभाय सहज में, आप ही आप विचारा। ऐसा पंथ हमारा, बाहिरे ऐसा पंथ हमारा। मैं मेरी यो मति नाई, निरवैरी निराकारा। मैं ते मेरी यो मति नाई, निरवैरी निराकारा। सब देखी आत्मा पर, निरालंब निराधारा। ऐसा पंथ हमारा, बाहिरे ऐसा पंथ हमारा। काऊ के संग मोहन ममता, संगी सिरजनहारा। काऊ के संग मोहन ममता, संगी सिरजनहारा। मन ही मन सो समझ सयाना, मन ही मन सो आनंद एक अपारा। आनंद एक अपारा। ऐसा पंथ हमारा, बाहिरे ऐसा पंथ हमारा। काम कल्पना कदे न कीजे, पूर्ण ब्रह्म पियारा। काम कल्पना कदे न कीजे, पूर्ण ब्रह्म पियारा। ई पंथ पहुँचे पार गई दादू, ई पंथ पहुँचे पार गई दादू, सोतत सहज संभारा। ऐसा पंथ हमारा, बाहिरे ऐसा पंथ हमारा। दीपक रहित
पंथ गई पूरा आवरण एक आधारा। वे पख रहित पंथ गई पूरा आवरण एक आधारा। ऐसा पंथ हमारा भाई रे, ऐसा पंथ हमारा। बोलो सतगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। संत महापुरुष कहते हैं कि जिनके घट में ऐसा भाव है, ऐसा विवेक है, सच में जो है परमात्मा के अनुयायी वही है। हम लोग जो है दुर्मति में फंसे हुए लोग कभी भी किसी का कल्याण नहीं कर सकते, किसी के हृदय में विराजमान अज्ञान अविद्या अबोध उसको दूर नहीं कर सकते। कई लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्ञान और पुण्य दोनों अलग अलग चीज हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम तो पुण्य करते हैं, हमें सत्संग की क्या जरूरत है, हमें ज्ञान की क्या जरूरत है। ऐसे ही कई लोग कर्मकांड करते हैं। कर्मकांड मतलब आश्रम में बैठकर पूजा पाठ करते हैं, वाणी जी का पाठ करते हैं और जो नित्य कर्म है करते हैं। उन्हीं को जो भक्ति मान ली तो भी संत महापुरुष कहते हैं पार नहीं पड़ेगी। ये कर्मकांड अलग चीज है और भक्ति अलग है, पुण्य अलग है, ज्ञान अलग है, विवेक अलग है। संत महापुरुष कहते हैं सच्चे जो संत होते हैं अपने अनुयायियों को विवेक देते हैं, बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिसको धारण करके व्यक्ति जो है संसार सागर से छूट जाता है। जैसे भले माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चे को चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया मत दो, लेकिन उनको शिक्षा और संस्कार जरूर दें। शिक्षा और संस्कार रहेंगे तो वो कहीं पे भी जो है अपना जीवन यापन कर लेंगे, कहीं पे भी जो है अपने आप का पालन पोषण कर लेंगे। करोड़ों रुपया दिया और संस्कार नहीं दी, शिक्षा नहीं दी, तो जो है उस आदमी का कभी कल्याण नहीं होता। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं जिज्ञासु लोग भी हमेशा विवेक, बोध और विचार की लालसा रखें, उस परम तत्व को पाने की जिज्ञासा रखें। यही जो है सार बात है। संत महापुरुष कहते हैं जो भी ऐसे निष्पक्ष भाव से इस दुर्मति को दूर हटा करके जो परमात्मा के भजन में लगते हैं, वे लोग जो हैं उस परमात्मा के अलौकिक रहस्य को महसूस करते हैं, देखते हैं, और जैसे जैसे उनकी शक्तियों से, उनके स्वरूप से अरस परस होते हैं। और संत महापुरुष बार बार जो है हैरान होकर के अचरज, उनको ऐसा अचंभा होता है कि ये क्या बात है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ऐसो खेल बनियो मेरी माई, कैसे कहूं कुछ जानियो न जाई। सुरनर मुनिजन अचरज आई, राम चरण को भेद न पाई। कहते हैं ये परमात्मा का भेद इतने बड़े बड़े सुरनर मुनिजन हैं, उनको भी मालूम नहीं चला। ये सभी लोग अपने मन माने ढंग से हाका तो कर रिया है। जैसे रविदास जी महाराज कहते हैं चार वाणी माया का विस्तारा, भेद बिना गम नहीं। ये जी का भी वाद विवाद मेरा तेरा जो कर रिया है, संत महापुरुष कहते हैं ये अणसमझा का हाका है। जिन्होंने कभी दिल्ली देखी नहीं, दिल्ली के बड़े बड़े बिल्डिंग देखे नहीं, और यहाँ बैठ के लोग जो है ऐसी बातें करते हैं, संत महापुरुष कहते हैं वो खुद अपने हाथ से ही अपने अंग काट रहे हैं। दादू आवद लिए हाथ, आवद कहते हैं हथियार, हथियार लेके खुद ही अपने पैर काट रहे हैं। जो काम करना है वो नहीं करके जो अनर्थ के काम है, जो नहीं करने वाले बेकाम हैं, वो कर रहे हैं।
मंदिर माही मूर्ति समाई, को ऐसो देव दिखाई। मन ही विचार करो लिवलाई, दिवा समान का जोत चिमाई। देह निरंतर शून्य लिवलाई, ता कौन रमे कौन सुतारे भाई। दादू न जाने ये चतुराई, सोई गुरु मेरा जिन ये शुद्धि पाई। संत महापुरुष कहते हैं जिन्होंने इस चीज को जाना है वही गुरु और हम चेला है। भाई रे गरही में घर पाया, गरही में घर पाया। हम लोग उस परमात्मा की खोज में कहां कहां भटकते हैं, कहां कहां कितनी बार शरीरों को यातना देते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर को जलाते हैं, शरीर को ऊंधा लटकाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये विचार के द्वारा, ये विवेक के द्वारा पाया जाता है। और बाकी तुम शरीर को जितनी भी यातना देते हो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उसमें सार चीज नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं भाई रे गरही में घर पाया, और सहज समाई रहो तामाई सदगुरु खोज बताया। कि हमारे गुरु महाराज ने ये खोज बताया और हम सहज रूप से उसको धारण किया। जैसे कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, सहज समाज भली है, जब से दया भई सदगुरु की, सुरती काहू न चली है। आंकन रूंदू कानन बूंदू, जरा कष्ट नहीं दाऊं, खुला नैणों से साहिब निरकूं, सुंदर बंदर निहारूं। तो गुरु महाराज ने सहज में बताया है। जैसे रोहिल साहब कहते हैं कि पूरा संसार जिसके लिए तड़प रहा है, दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है, वो हमें बता दिया। पंछी का खोज मीन का मार्ग, सदगुरु मोहि लखाया। ये सैन जो है जैसे बादलों में कहीं पे भी हवाई हाईवे नहीं है, लेकिन फिर भी हवाई जहाज चल रहे हैं और पंछी चल रहे हैं। बड़ी बात तो ये है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं समुद्रों में भी कोई हाईवे नहीं है, लेकिन कच्छ और मच्छ चल रहे हैं, जलीय जीव चलते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा के देश में जाने का भी रास्ता है, और वो हमारे गुरु महाराज ने बताया। तागर काज सबे फिर आया, आपे आप लखाया। कि मैंने इस आत्म तत्व के लिए सब जगह घूम फिर के देखा, लेकिन कहीं पे भी ये बात नहीं बनी। और जब अपने आप को खोजने की यात्रा शुरू की, उसी समय ये हमें को मिल गया। खोल कपाट मैन के दीने, स्थिर स्थान दिखाया। भयो भेद भरम सब भागा, साच सोई मन लागा। भय और भरम, ये भय जो है 84 लाख योनियों को है। गाय भैंस भी कोई डंडा लेके खड़ा रहेगा तो वो वहां से भागेगी, क्योंकि जिंदगी भर ये मार खाते आए हैं, डरते आए हैं, दुख पाते आए हैं। इसलिए उनको जोर से आवाज करेंगे तो भी पशु दूर से जाएगा। क्यों जाएगा? वो डरा हुआ है। हम भी लोग डरते हैं। संत महापुरुष कहते हैं जब ये ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप का जो भय है वो मिट जाएगा। हर आदमी मरने से डरता है कि मौत आ जाए, मौत आ जाए। कबीर साहब कहे जिस मरने से जग डरे और मोह मन आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। कि कब मरूं और कब उस पूर्ण परमात्मा से मिल जाऊं। तो भय और भेद भ्रम सब भागा, सांचे सोई मन लागा। जो सच्चा है उससे मेरा मन लग गया। और सच्चा क्या है? केवल एक परमात्मा सच्चा है, बाकी संसार में कुछ भी सच्चा नहीं है। पिंड परे जहां जीव जावे, तामे सहज समाया। निश्चल सदा चले नहीं कबहू, देखा सब में सोई। मैंने उस परमात्मा को देखा है, सब में वो है, लेकिन वो न जन्मता है, न मरता है, न अवतार लेता है, और न ही किसी प्रकार का जादू टोना जानता है, न ही किसी प्रकार का तंत्र मंत्र जानता है। ताई सो मेरा मन लागा औरन दूजा कोई, आदि अंत सोही घर पाया। अब मन अंत न जाई, दादू एक रंगे रंग लागा, तामे रहा समाई। संत महापुरुष कहते हैं संसार के सारे लोग अपने अपने मनमाने ढंग से, अपने अपने जैसे उन्होंने सुना है, जैसा इधर उधर की बातों से सुना है, वैसे लोग परमात्मा का वर्णन करते हैं कि परमात्मा ऐसा होगा, परमात्मा वैसा होगा, परमात्मा कैसा होगा। संत महापुरुष कहते हैं वो परमात्मा
जैसे राष्ट्रपति देश के सर्वा है, लेकिन वो किसी की काम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। इसी प्रकार से ये आत्मदेव परमात्मा सब गट गट में विराजमान हैं, लेकिन किसी के काम में ये दखल अंदाजी नहीं करते हैं। जब हमारी पांचों इंद्रियां एकाकार होकर के एक मन के सारे संकल्प विकल्प को मेट करके एक स्थिर होकर के जब भजन में लग जाती हैं, तभी जो है उनका काम हो जाता है। अभी अपने अंदर परमात्मा है, फिर भी हमें परमात्मा मिलता क्यों नहीं है? तो संत महापुरुष कहते हैं तुम्हारे घर का रगड़ा भारी है, घर का झगड़ा भारी है। घर में कौन कौन मेंबर हैं कि ये तीन तो गुण हैं, रज्जो गुण, तमो गुण, सतो गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृति, ये 33 कोटि, ये 33 प्रकार का देवता अपने अंदर है। इन सब का स्वाद अलग अलग है, इच्छा अलग अलग है, चाह अलग अलग है। तो जो है संत महापुरुष कहते हैं इनका मेल मिलाप नहीं होता। जैसे घर में 5-10 मेंबर हैं, शाम को भोजन पर टेबल पर बैठते हैं तो सब अपना अपना मुंह जो है इधर उधर करते हैं। क्यों? किसी को भिंडी पसंद नहीं, किसी को दाल पसंद नहीं, किसी को आलू पसंद नहीं, किसी को टमाटर पसंद नहीं, किसी को चावल पसंद नहीं, किसी को रोटी पसंद नहीं, किसी को कढ़ी पसंद नहीं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये फिर वो गृहिणी जो है भोजन बनाए तो बनाए कैसे, कैसे वो शांति से रहें। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं ये अपने 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, इन सब की चाह अलग अलग है, इच्छा अलग अलग है, फिर ये सब एक होकर के कैसे रहें? संत महापुरुष कहते हैं ये जो परमात्मा का नाम है, इससे सबको सुख मिलता है, सबको आनंद मिलता है, सबको मौज मिलती है। और जो लोग इन नाम में लगते हैं तो उनके सारे मन, इंद्रियां, ये सब जो है उससे पोषित हो जाती है, उसको शांति मिलती है। और धीरे धीरे जब उसका प्रेम, इन इंद्रियों का, इन गुणों का प्रेम इस सत शब्द से ज्यादा होता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे जो है अपने आत्म रूप की ओर चले जाते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं जैसे आदमी चाहे स्वस्थ हो चाहे बीमार हो, उसको डॉक्टर क्या, बीमार आदमी को क्या कहते हैं कि भाई दाल रोटी खाना। दाल रोटी नहीं तो कोई बीमार अटकाव है, नहीं कोई हजार अटकाव है, सब्र चल जावे। तो ऐसे ये नाम है, नाम से सारे गुण, सारी इंद्रियां और सारे विषय विकार पोषित होते हैं। इस नाम से सबको संतुष्टि होती है, नाम से सबको आनंद होता है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। कैसा है कि दुस्तर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाम रे। जब ये इंद्रियां इस नाम में लगती हैं, तन मन वचन कर्म एक होकर के, और उसी समय उस आत्मा का कल्याण हो जाता है, उसी समय उसका भला हो जाता है। जब ये एकाकार नहीं होती तो भला नहीं हो पाता। लोग तो जानते भी नहीं अभी तक तो हमारे को करना क्या है। लोग जो सोचते हैं भाई हमारी नौकरी मिल जाए, 20-50 लाख रुपया हो जाए, हम बड़े अफसर बन जाएं, खूब आराम से खाएं पिए, इसी को समझते हैं। इसके आगे बुद्धि छटती नहीं है, इसके आगे इच्छा लोगों की बढ़ती नहीं है। और जैसे लोग इन सभी चीजों के होते हुए भी उनको अशांति, दुख, क्लेश सताएंगे और वो सोचते हैं कि भाई इन सबसे परे कोई एक सुख होता है, उस सुख की चाह है, तब वो संतों की शरण में आएगा, भजन करेगा, आनंद से उस परम तत्व की खोज में लगेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं दादू न जाने ये चतुराई, सोई गुरु मेरा जिन ये सुधि पाई, कि वही इस संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं जिन्होंने इसकी सुधि पाई है, इस विचार को जाना है, इस विवेक को जाना है, इस बोध को जाना है। आदि अंत सोई कर पाया, अब मन अंत न जाई, दादू एक रंगे रंग लागा, ता में रया समाई। जब पांचों इंद्रियां इस नाम से, नाम में लग जाएगी, नाम के नशे में हो जाएगी, उसी समय जो है उस परमात्मा की दर्शन, परमात्मा का दीदार, परमात्मा का आत्म साक्षात्कार होगा। और उसी समय समझो अपना मानव जीवन सफल हो गया। उसी दिन समझो कि हम जो है हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो हमने पूरा कर लिया। उससे पहले हम कितने ही बड़े राजा बन जाएं, कितने ही बड़े धनवान बन जाएं, कितने ही बड़े परिवार के मालिक बन जाएं, फिर भी संत महापुरुष कहते हैं ये शाश्वत शांति को देने वाले
पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, धन नहीं है, शाश्वत शांति केवल ये नाम देता है। इसलिए संत महापुरुषों ने, कई बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राजपाट, अपने पद प्रतिष्ठा का त्याग किया और निरंतर परमात्मा के भजन में लग गए। ऐसे कई सारे अंग्रेज लोग हैं, अपने उत्तर भारत में बैठे हैं और कभी कभार उनको सुनते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास में इतना पैसा था, इतना धन था कि हम आपके सारे गांव, बहुत सारे गांवों को खरीद सकते हैं, लेकिन हमें लगा कि इतना कुछ होने के बाद में भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, एक शाश्वत जो आत्म शांति होती है वो नहीं मिल रही। जब हम संतों की शरण में आए, इस भारत की सबसे पवित्र संस्कृति के सानिध्य में आए, उनके अरस्पर्श हुए, तब हमें लगा कि वाकई में सुख और या शांति यहाँ है। अब कहते हैं इत है नीर नावण जोग, कहाँ? यहाँ ये मानस तन है, इसमें हम ना करके पवित्र हो सकते हैं। कौन सा? इस आत्म कुंड के। संत महापुरुषों ने 8 स्नान बताए हैं। जो भगत होता है, शिष्य होता है, वो सेवा करें, और जो साधु होते हैं वो जोग जुगती को जानने वाले हो और उस विचार को धारण करने वाले हो। रहनी करनी उनकी पवित्र हो। रहनी करनी पवित्र नहीं है तो कितना भी कुछ हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, महाराज ठीक है, कथा कीर्तन तो बढ़िया करते हैं, लेकिन एक दुख इनका भारी है, एक कमी इनकी बहुत बड़ी है। ऐसे ही अपने घर में जैसे कोई आदमी खूब कमाता है, सबका मान सम्मान रखता है, और उसका स्वभाव अच्छा नहीं, तो क्या कहेंगे कि आदमी तो ठीक है लेकिन इसका स्वभाव खराब है, इसलिए हम तो इससे बोलते नहीं है। तो उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं, जो भक्त होते हैं वो सेवा करें निष्दिन, और उनसे उनकी सेवा का जो है कल्याण होगा। और जो संत होते हैं वो उस विचार से, उस भाव से, उस रहने करने से को धारण करके जो रहता है, जो जोग और जुगती को जानता हो, तो संत महापुरुष कहते हैं उसका भी कल्याण होता है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये मन का तन जो है पवित्र होने का मौका यहाँ है। इत है नीर नावण जोग, इत है नीर नावण जोग, अंति ब्रह्म भूला रे लोग। लोग जो है दूसरी जगह भटक रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो भ्रमित लोग हैं, बैठे हुए हैं, अज्ञानी हैं। ती तट नाये निर्मल होई, वस्तु अगोचर लखे रे सोई। अगोचर कहते हैं जो इंद्रियों से परे हैं। परमात्मा कैसा है, हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, हम उनको जो है दुर्मति में फंसे हुए होने के कारण नहीं देख सकते हैं। और संत महापुरुष कहते हैं जो इस गंगा में, इस स्नान में, इस समुद्र में, इस तट पर जो नहाता है वो क्या कर देता है, जो अगम अगोचर है उस चीज को भी जान जाता है। सुगट घाट और तिरबो तीर, बैठे तहां जगत गुरु पीर, दादू न जाने तिनका भेव, आप लखावे अंतर सेव। कहते हैं हम बाहर से उसको देखना चाहें, जानना चाहें तो नहीं जान सकते। तो कैसे मिलेंगे कि हमारे अंदर ही हम जब उसकी सेवा में तन से, मन से, वचन से, कर्म से एकाकार होकर के लगेंगे तो जो है संत महापुरुष कहते हैं वो हमें महसूस होंगे। आप लखावे अंतर सेव, वो खुद अपने ऊपर कृपा करके हमें दिखेगा। ऐसा ज्ञान कथो मन ज्ञानी, इंगर होई सहज सुख जानी। गंग जमन तहा नीर नाही, और सुक्ष्म नारी रंग लगाई। संत महापुरुष कहते हैं सारे लोग ये पुराने शास्त्रों को टंटोड़ते हैं, उनको याद करने के बाद में सबसे पहला अहंकार आता है कि आप आओ हमारे से शास्त्रार्थ करो, आप आओ हमारे से लड़ाई करो, आप आओ हमारे से जीत के दिखाओ। संत महापुरुष कहते हैं ये भी मूर्खों जैसा काम है। शास्त्र दूसरे संतों का है, लिखने वाले दूसरे संत थे, तुमने याद कर लिए, इसमें क्या बड़ी विशेषता है।
जैसे आपके पिताजी ने आपको जमीन रख कर दे दी, वो कितने कष्ट से, कितने दुख से, कितनी बार जो है भूखे प्यासे सो करके रह करके इस जमीन को रख गए, इसमें तुम्हारी क्या विशेषता है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, ऐसा ज्ञान कथो मन ज्ञानी और इंगर हो सहज सुख जानी, कि ऐसा ज्ञान कथो कि तुम उस परम तत्व से मिल जाओ। और वो कौन सा ज्ञान है कि अपना खुद का ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान जो होता है वो आधा अधूरा ज्ञान है। विचार सागर के रचयिता निश्चल दास जी महाराज ने परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान को दो भागों में बांटा है। एक ज्ञान तो जैसे शास्त्रों का ज्ञान है, दूसरा ज्ञान साधक भजन करके उस सत्ता से जुड़ जाता है, परमात्मा से अरस-परस होकर के उसके अंदर से ज्ञान पैदा होता है। वो ज्ञान सबसे पवित्र ज्ञान है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। तो संत महापुरुष कहते, गंग जमन तहाँ नीर नाई और सुखमण नारी रंग लगाई, कि तुमको क्या करना है कि तुम्हारे अंदर ये तीन नाड़ियां चलती हैं, इंगला पिंगला सुखमणा। और इसी को सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सदगुरु ऐसा कीजिए करनी का पूरा, उन्मुन ध्याना वहां धरे जहां चंद नहीं सूरा, कि जहां चांद सूरज नहीं जाते हैं उस जगह पर जो ध्यान धरता है उस साधु की शरण में जाओ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बहुत अच्छा शास्त्री हो, अच्छी जात का हो, भूंडी जात का हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लुल्ला हो, अच्छा कथा कीर्तन करने वाला हो, सुंदर हो। बोले नहीं, जहां चांद सूरज नहीं जाते हैं वहां जाने वाला चाहिए। तो चांद सूरज क्या है कि जैसे ये हमारा सूर्य स्वर है और ये चंद्र स्वर है, ये बीच में एक नाड़ी चलती है जिसको संत महापुरुष सुखमणा नाड़ी कहते हैं। जो उत्तम श्रेणी के योगी लोग होते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को जानने का जो प्रयत्न किया है, वो लोग जानते हैं कि सुखमणा में जो श्वासें होती हैं, अगर उस समय हम थोड़ा सा भी माला फेर लेते हैं, भजन कर लेते हैं, वो करोड़ों जैसा हो जाता है। जैसे आदमी एक मजूरी करता है, मजूरी से क्या होता है, उसका पेट पाल सकता है, बहुत बड़ी जरूरत हो तो उसको पूरा नहीं करता। लेकिन कभी कोई सट्टा लग जाए, कोई जुआ खेलता है, जुआ पार पड़ जाता, जुआ अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी किसी के हो जाती है तो उस टाइम वो माला माल हो जाता है। हमार अपन जैसे जीरा का भाव बढ़ गया एकदम, ये क्या, ये जुआ है। कोई करोड़पति होगा के एकदम रोडपति आएगा, फिर बीच में 2 दिन को ग्वार को भाव बढ़ी, कई लोग नीचे आएगा। क्यों? गलतियों में चीजों की खरीदी कर ली। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, साधक लोग भी, संत लोग भी उस सुखमणा की साधना को साधने वाला हो। 4-5 घंटे कोई रोज बैठकर साधना करता है, 5-7 घंटा, तो धीरे धीरे उसको मालूम चलता है। बेहता बेहता 2 मिनट रुकिया, आंखें बंद कर बैठ गार, थोड़ा फाजा पीर होगार, इस गाने को और बजाने को और कथा कीर्तन को, इसी को माला समझते हैं, भजन समझते हैं। तो ये सबसे बड़ी भूल है। और अपने आने वाले पास में लोगों को भी कहते हैं थोड़ी देर राम राम करो, तो सीधा बिठाएंगे राम 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 राम, आधा घंटा कर लिया, दादू राम आधा घंटा कर लिया। संत महापुरुष कहते हैं इससे भी कोई फायदा नहीं है। अच्छी बात है, करना चाहिए, नहीं करें उससे अच्छी बात है, लेकिन जो जिज्ञासु लोग हैं, जो अपने आप को जानने का प्रयत्न करता है, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। जैसे करोड़पति आदमी है कोई, उसको 100 रुपया मिल गया, उसको कितनी खुशी होगी, छोटी सी खुशी होगी। और वही एकदम गरीब आदमी है, एकदम रोड के किनारे बैठा है, उसको 100 रुपया मिल गया तो बहुत खुशी होगी उसको। तो जिनको परम तत्व की प्राप्ति करनी है उनके लिए कर्मकांड जैसा है, और जिन्होंने कभी ज्ञान सुना नहीं, देखा नहीं, और कम कुछ शुभ कर्म करने लगे, उनके लिए ठीक है। तो आप तेज तन रहो समाई, मैं बलिता की देखो अगाई। कहते हैं इस प्रकार की इस सुखमणा नारी रंग लगाए, सुखमणा की साधना में जाते हैं तो क्या होता है, आप तेज तन रहो समाई, उस परमात्मा का तन हमें अपने अंदर महसूस होता है। मैं बलिता की देखो अगाई, अगाई कहते हैं तृप्त हो गया मैं, धाप गयो। जो आदमी भोजन करे धाप जावे, पेट फुल हो जावे,
फज भी नहीं कहा लो 5 पकवान है जिमो आप, वो कहे नहीं मेरी इच्छा नहीं है। जैसे आपकी कहीं किसी के प्रति आस्था है, किसी के प्रति आपके भाव हैं, उसको 1000 उसकी के बुराई सुनाओ आप, आपका मन नहीं मानेगा कि नहीं 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 ठीक है बढ़िया है। और जिससे आपका प्रेम नहीं है उसकी आप एक अच्छाई भी सुन लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 अच्छाई भी सुन लेंगे तो भी आपको ज्यादा वो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। तो संत महापुरुष कहते हैं हमने उस परमात्मा को तृप्त होकर के देखा है। दादू रे अगम अपार सोदन मेरे अदर आधार। हम जितने भी लोग संतों की शरण में जाते हैं उन सब का यही उद्देश्य रहता है कि अब मैं परम तत्व को पा जाऊं, अब मैं उस परम शाश्वत सत्य से मिल जाऊं। अब तो ऐसी बनाई राम चरण बिन रहो न जाई। कोई चीज अपन बहुत ज्यादा प्यारी लाग जावे, जने 1 सेकंड भी वह चीज अपन दूर जाते हैं अपन मन में उदासी आ जावे, मन में दुख पैदा हो जावे। तो संत महापुरुषों ने जिनको परमात्मा से प्रेम हुआ है वो लोग कहते हैं अब तो ऐसी बनाई और राम चरण बिना रहो न जाई। अब परमात्मा के चरणों के बिना, उनकी शरण के बिना हमें नहीं रहा जाता। साईं के मिलवे को कारण त्रिकुट संगम निर्णाई। ये त्रिकुटी कहते हैं जंगा इंगला पिंगला सुखमणा, जहां भी इन तीनों नाड़ियों का संगम होता है उसको त्रिकुटी कहते हैं। तो साईं को मिलवे के कारण हमने उस परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर इन सत शब्दों को उस संगम से मिलाया है। चरण कमल को तहां लिव लागे, जतन जतन कर प्रीति बनाई। जेरस भीना छावर जावे, सुंदर सहजे सहजे संग समाई। आनंद बाजे बाजन लागे। कई बार आपको कहा कि भजन करते करते आदमी के, साधक के कान में से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कई प्रकार के बाजों के साथ में है। कोई समुद्रों की गर्जना, मेघों की गर्जना, सिंहों की दाड़, ऐसे 10 प्रकार की आवाज जो है ये संत महात्मा सुनते हैं और उन्हीं को अनहद नाद कहते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं जैसे तुम्हें पहला जो है ये नाद सुनाई देगी तो समझ लेना भाई अपना रास्ता सही है। मेड़ता रोड कोई आदमी नागौर जावे, मेड़ता रोड के भाई मेड़ता रोड के बाहर निकलता ही पौधाम आई, बिना के गांव आई, कुपड़ास आई, छापरी फांटो आई, गागुड़ो आई, रून आई, खजवना आई, मुंडवा आई। और वे ज्यों ज्यों गांव आवे जन बिना आदमी ने स्थिरता आ जाओ भाई मार्ग तो अपना सही है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं सो साधक होते हैं उनको सबसे पहले एक नाद सुनाई देगा। उस नाद को निरंतर जो सुनता है उसी के सारे भ्रम, अज्ञान, अविद्या, कुकर्म, अधर्म, पाखंड ये सब छूटता है, उससे पहले नहीं छूट सकता। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है कि अपनी अपनी हद में सब कोई लेवे नाम, सब अपने अपने हिसाब से अच्छा करते हैं, लेकिन जे लागे बेहद सो। हद कहां तक है कि हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये हद है। यहां तक हम जो कुछ सोचते हैं वो शरीर में ही रह जाता है और इससे परे सोचते हैं वो जो है आत्म तत्व को स्वीकार होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अपने सारी इंद्रियों को एकाकार करके निरंतर भजन में लगे रहें। कई लोग सोचते हैं कि आज बाहर छोको नहीं, आज सुहा सुत कहर, आज जो है एड़ा है वेड़ा है। संत महापुरुष कहते हैं जैसे मरने में और जन्मने में कोई आदमी चौगड़िया नहीं देखे, उन्हीं प्रकार से भजन में, परोपकार में, परमार्थ में, पुरुषार्थ में कभी भी आदमी को पीछे नहीं रहना चाहिए। कोई लोग सोचते हैं वे भक्ति का समय तो अलग था, वे संत मर गया अब है नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं चांद और सूरज अभी भी अपनी जगह पर हैं, जिससे ये निश्चित हो जाता है कि समय अभी भी सही है। केवल हमारी सोच, हमारा स्वाद, हमारी इच्छा, हमारी लालसा उसके प्रति नहीं है, इसलिए हमें वो तुच्छ लगते हैं। आनंद बाजे बाजन लागे और जिव्या हिणे कीर्ति गाई। फिर वहां शब्द नहीं लगता, जाप नहीं लगता, आप बैठे हैं चुपचाप तो भी भजन में लगे हुए हैं।
आप सोए हुए हैं तो भी भजन में लगे। कई लोग इसी चीज को पकड़ लिया कि जाप अजाप दोनों ही नहीं पहुंचे। अरे भाई पहले तो लगेगा। जैसे डिग्री वाला आदमी है वो कहेगा मैं क ख क्यों पढ़ूंगा, मैं तो डिग्रीधारी हूं। तो जब तक डिग्री नहीं होगी और पहली कक्षा से शुरू किया तो क ख गया बारकड़ी पढ़नी पड़ेगी। इतने झूठ भी अभी ऐसे इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर संप्रदाय बन गए और जो भोले भाले जीव हैं ठग जाते हैं, फंस जाते हैं। कहो कहां कुछ वर्णन जाई, अवगत अंतर ज्योत लिखाई जगाई। दादू उनको मरमन जाने, आप सुरंगे बैन बजाई। संत महापुरुष कहते उस परमात्मा की महिमा अनंत है, उसके स्वरूप भी अनंत हैं। आप सुरंगे बैन बजाई। नीके राम कहते हैं बपरा, घरमा ही घर निर्मल राखे। पंचों काया पांचों धोवे काया कपड़ा। कि घर में या वन में कहीं पे भी रहो, ऐसा नहीं कि साधु बनने के बाद में तुम मोक्ष पद को प्राप्त हो सकते हो। आप बहुत सारे विद्वान पढ़े हो तब तुम्हारी मोक्ष होगी, ये भी झूठ है। आप साधु बनो या मत बनो, आप भजन गाओ या नहीं गाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे भी हैं, शरीर की दृष्टि से विकलांग हैं या स्वस्थ हैं, ये भी फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आदमी संसार में अच्छा रहने की कोशिश करते हैं और अपनी पांचों इंद्रियों को निरंतर धोने का काम करते हैं, जैसे सुखराम जी महाराज कहते हैं, धोबिया दरगाह में जाना मोई, साहिब जी का दर्शन करना रहना सन्मुख होय। पांचों कपड़ा भेगा धोजे जेजन करना भाई, पटक पिचाटर ऐसा धोजे मेल रहे नहीं माही। कि ऐसे इसको धोना है कि मेल नहीं रहे। तो संत महापुरुष अपने को कहते हैं कि हमें निरंतर इन पांचों इंद्रियों को धोना चाहिए। अभी हमारे अंदर विषय विकार कुकर्म अधर्म ऐसे फंस गए हैं कि हम अपने आप को निर्मल नहीं कह सकते, हम अपने आप को पवित्र नहीं कह सकते, हम अपने आप को शुद्ध नहीं कह सकते। और जब इनमें लगेंगे तब ये सब साफ हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दूसरा कोई भी तरीका कल्याण का नहीं है। कोई लोग कुछ भी कहें अपने अनुमान से, अपने मन माने ढंग से, संत महापुरुष कहते हैं इससे कभी कल्याण नहीं हुआ न होगा। केवल यही मार्ग है, केवल यही सिद्धांत है। जब कहते सहज समर्पण सुमरण सेवा और त्रिवेणी तट संयम सपरा, सुंदर सन्मुख जागरण लागी ता मोहन मेरा मन पकड़ा। हमारी सुरती है रात और दिन इस परमात्मा के वियोग में, परमात्मा के प्रेम में जागने लग गई। कई लोग जो है शाम का 5-7 किलो धान खाई जावे और सुबह 8-9 बजे उठ रहे आराम से और फंस वे कहे कहीं करा महाराज मन कौन लागे राम राम में। अरे तूने कभी कोशिश ही नहीं की, मन क्या होता है ये भी तूने अभी जाना नहीं है। तो संत महापुरुष के अब मेरी सुरती जगने लग गई। अब मुझे उठता हूं तो सीधा वही चिंता रहती है, जागता हूं तो चिंता वही रहती है, थोड़ा सा फ्री होते ही मेरे को चिंता वही रहती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसकी माँ चाहे के भी काम कर रही है, घर को काम कर रही है या और कुछ कर रही है, तो भी वंचित में हैंग दिन वो लड़को है। 1 मिनट भी छिन छिन मात संभाले पूता, यूं वो जोगी राखे बिंद जोगी अवधूता। ऐसे बिंद राखे जोगी अवधूता। संत लोग चरित्रवान इसलिए रहते हैं कि इस संसार का सबसे श्रेष्ठ पद जो है, तत्व जो है, सार चीज जो है इस ब्रह्मचार्य में है। ब्रह्मांड के सारे सुख जो है इस ब्रह्मचार्य से मिलने वाले हैं, लेकिन अज्ञान अविद्या के कारण ऐसे कुक्रम करके वो अपने सार चीज को गंवा देता है। छोटे बच्चे को जैसे माँ याद करती है, उसी प्रकार से साधक नित्य प्रति परमात्मा से ऐसा प्रेम करते हैं, अपने गुरु शब्दों से जो ऐसा प्रेम करते हैं, वही लोग सार चीज को प्राप्त करते हैं। बिन रसना मोहन गुण गावे। बिन रसना ये जाप अजाप की जरूरत नहीं है, सुरती का भजन है। बिन रसना मोहन गुण गावे नाना वाणी अनुभव अपरा। जैसे जैसे उसकी सुरती उसमें लगेगी वैसे उसके अंदर से 100 घर सदा विचार का। परमात्मा का देश कैसा है? विचार का है। उसके अंदर से नया नया ज्ञान पैदा होगा,
नए नए सिद्धांत, नए नए दृष्टांत, नई नई बातें, नए नए विवेक, नए नया बोध। उससे क्या होगा? वो रोमांचित होगा, उससे वो खुशी मिलेगी, उसको आनंद मिलेगा, दृढ़ता मिलेगी, एक भाव मिलेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, बिन रसना मोवन गुण गावे और नाना वाणी अनुभव अपरा, दादू आनंद ऐसे कहिए भक्ति तत्वीय मार्ग सकरा। परमात्मा कहते हैं कि ये भक्ति का मार्ग जो है सकड़ा है। सकड़ा का मतलब है 2-4 आदमी साथ में नहीं जा सकते, एक ही आदमी जा सकता है। मैं आई तब 2, मैं आई तब 1 और मैं आई तब 2। पहले तो मैं था, फिर मैं आ गई। कौन? अहंकार, आपा, अभिमान। दादू 2 को नहीं ठाम। कहते हैं ये 2 के जगह नहीं है, एक का ही जगह है। या तो वो रहेगा या वो रहेगा। घर में कोई कहे नहीं कि ओ हाउस ही रहे जने भूख नहीं आवे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जहां आपा, अभिमान, अहंकार, दुर्मति है, वहां ये सत शब्द काम नहीं करता। अवधु काम धेनु के राखी, अवधु काम धेनु के राखी। कई लोग कहते हैं संसार इसी के लिए है, खाओ पियो मौज करो, फिर बाद में मिनका तन नहीं मिलेगा। संत महापुरुष कहते हैं, अगर तुझे परम तत्व की प्राप्ति करनी है, अपने आप से मिलने की इच्छा है, तो तुम्हारे ये जो मन के सिद्धांत हैं उनको टोकना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। जैसे एक दृष्टांत आवे, एक गांव में एक राजा साहब रहता। राजा साहब अपने गांव में सब गांव वाला ने क्यों भाई मार कर एक बकरो है, इन्हें कोई दपाई दे तो मैं पूरा राज दे दूं। गांव का कई लोग, कोई खेत में ले जान छोड़ दियो, कोई रिजगाड़ी बाड़ी में ले जान छोड़ दियो, कोई धान मत ले जान छोड़ दियो, कोई हैंग दिन चारों कने लिया खड़ो रहे। बकरो जो आगे खावे लारे मिंगड़ियां करे, वो की कर दावे। फा जो राजा कन आवे बकरो बड़ मुंडो गाल देवे। बट कोई एक सत्संगी आदमी है, बंसी जी जेड़ा समझदार। बंसी जी क्यों साहब हैं गांव वाला ने मौको दियो, मने दो, हाँ भाई थोड़ी ले जा। तो बंसी जी आप रे बिन बकरा ने घर ले जाए। अब जी बकरो कोई चीज में मुंडो गाले, 2-4 डांगड़ी री बिन माता मात मेले। जी बकरो कटी मुंडो गाले, 2-4 डांगड़ी की मेले। चारों करे यूं मुंडो गाले, 2-4 डांगड़ी की मेले। बकरो समझ गो कि कोई चीज दामे जन मर जा तो नहीं खानी, भूखा रह जाना नहीं दे, डांगड़ियां सहन नहीं वे। अब राजा के दरबार में हाउ भूखो बकरो है, वे बंसी जी हम ले जाने हो, चारों करियो बकरो आगे ना आवे। धान करियो गहूं और बाजरी कई आगे लेन गयो, बकरो आगे ना आवे। राजा बहुत खुश हुआ, भाई तूने बकरे को दपाई दिया, वो पूरा राजपाट थारो, बता तो खरी की कर। जन क्यों महाराज मारिया बिना माने नहीं, यो मन हरि की आन, ज्ञान खड़ंग गुरुदेव का तासंग सदा सुजान। जिसके हृदय में ज्ञान है, विवेक है, संयम है, उसके आगे ये मन आधीन होता है, उसके आगे मन हाथ जोड़कर खड़ा हो रहता है। बाकी पूरे संसार के लोगों की दुर्गति कर रहा है, सबको मार रहा है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, तुम अपने मन माने ढंग से काम करते रहोगे, कभी परमात्मा से नहीं मिल पाओगे, कभी शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं होगे। तो कहते हैं, अवधु काम धेनु के राखी, वश किन्हीं तब अमृत सर्वे। जब हमने कुकर्मों से दूर हुए और उधर हमारी सुरती जो है पवित्र हुई, उधर हमारे इंद्रियां पवित्र हुई और उधर जो है वो सुख मिलना शुरू हो गया। आगे चारण नाखी, पोकता पहली उठे गरजे, पीछे हाथ नहीं आवे। कोई आदमी बहुत सारो अमीर है, रोज मौज मस्ती में रहे, और एकदम बिना गरीबी आ जावे, दुख आ जावे, वो कितो दुखी हुए। और जको आदमी मेहनती है, निरंतर शरीर ने काम में लियोड़ो राखे, जन वो बोले एड़ो की छोटो मोटो दुख आ जाते वो घबरावे को नहीं। तो कहते हैं जो शरीर ने काम लियोड़ो है वो सुखी है। ऐसे ही जिसने मन को अपने कब्जे में रखा है, अपने अनुशासन में रखा है, वो आदमी सुखी है। और मन मांगे जो खाएगो। अब लोगों के डर मुंह थोड़ो बहुत रुके तो कितनी दूर रुके। संत महापुरुष कहते हैं, पोकता पहली उठे गरजे, पीछे हाथ नहीं आवे। दयाराम जी शरीर खराब होगो, क्यों जिंदगी में कभी कर सत्र में लगायो नहीं, कदे सेवा में लगाया नहीं,
कभी जो है इन्हें योग साधन कराया नहीं, अब पेट बद गो, न आराम बैठ सके, न उठ सके, न चाल सके, न घूम सके, सांस उठ जाए। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, मन ने, जिसने इस मन को पकड़ने की कोशिश की है और जिसने इस मन को मजूरी पे लगा दिया है, वो लोग सही है, उसके मन कभी बिगाड़ नहीं करता। जब कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, ओ मन जडो बड़ो जबर रे, और जिनके काम पड़ियो इन मन से उनको पूरी खबर रे। सब दुनिया ने नाच नचावे इनके गाली तर रे, कहे नात गाल दी सब दुनिया ने, पूरी ने, सबने नचा लियो है। राजा प्रजा सिद्ध साधक साधु संत सबके ही गाल दिया। लाख कोस की सुरत लगावे सांदे फाड़ अदर रे, ओ मन बड़ो जबर रे। 1000 लाख कोस में ऐसो विज्ञान कहवे, अपन काम कमी पड़ो है। विज्ञान कहवे कि सूर्य की किरणा धरती मत आवे जन 8 मिनट कुछ सेकंड लागे। संत महापुरुष कहते हैं सूर्य से 50 गुना आगे कटे अपन गिरड़ा हाँ, तो मन 1 सेकंड लगावे। सोचियो कि मन भटक गयो, 1 सेकंड लागे दिल्ली जाओता, 1 सेकंड जावे अमेरिका जाओता। इतो मन शक्तिशाली है, मन की गति के अनुसार चलने वाला आज तक कोई वाहन बना ही नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं, भूखी भले दूध नित दूना। जो जो इनको विषयों से दूर करेंगे वैसे वैसे इसके नफा होएगा, फायदा होगा। भूखी भले दूध नित दूना, यूं आधेन दुआवे, घाटा रोकी घेर कर आणी और बांधी कारज सारे। ज्यों ज्यों शीण पड़े त्यों दूजे मुक्त्या मेलिया मारे। कहते ये काम देनु है, इसको जैसे जैसे चराएंगे वैसे वैसे टोटा आएगा। और आप भूखी है जने दूध दे, कौन सी? ये हमारे मन इन विषय विकारों से हटाएंगे और इसको कुछ भी चारा नहीं देंगे तो वैसे वैसे आनंद होगा। सहजे बांधी कदेर छूटे कर्म बंधन छूट जाए, काटे कर्म सहजे सो बांधे सहजे रहे समाई। छिन छिन माई मनोरथ पूरे और दिन दिन होय आनंदा, दादू सोई देखता पावे कल अजरावर कंदा। जब घट परगट राम मिले आत्म कमल, मंगलाचार 34 जन्म सफल कर जीत चले। ये भी परिचय का अंग है कि परमात्मा से स्पर्श हुए। ये अगाओ बदावना सपनों देखियो सांच पियो गौर आवना। अपा संत आवेजन लोगों ने बंधावा, ऐसे ही साधक लोग अपनी इंद्रियों के ऊपर ये भाव प्रेम का कलश धरते हैं। कहते हैं आज हमारे घर परमात्मा आने वाले हैं, आज मेरा कल्याण होने वाला है, आज मेरा भला होने वाला है। तो ऐसे ही जब घट प्रगट राम मिले, इस घट में प्रगट परमात्मा का महसूस होता है, ज्ञान होता है। आत्म मंगलाचार 34 जन्म सफल कर जीत चले, उसी दिन अपना जीवन सफल हो जाता है। भक्ति मुक्ति उबे कर राखे सकल शिरोमणि आप किए, निर्गुण नाम निरंजन आपे अजरावर उर लाए लिए। भक्ति मुक्ति उस परमात्मा की शरण में जाने से क्या होता है, क्या मिलता है? भक्ति और मुक्ति। उभे कहते हैं दोनों ही खड़े हैं हाथ जोड़ कर कि हमें सेवा मिलो, हमें सेवा मिलो। आप सकल शिरोमणि आप किए, जो भी परमात्मा की शरण में गए उनको शिरोमणि कर दिया, उनको पूजनीय कर दिया। रविदास जी महाराज को पहले तो वहां पंडितों ने साथ में जिमाया नहीं। जब उनकी करामात उनके चमत्कार देखें तो उनके आगे नतमस्तक हो गए। पहले तो कहा कि ये चमार है, मैं इनको नहीं रोकूंगा, साथ में अपनी पंगत में नहीं बिठाऊंगा। लेकिन उनके चमत्कार परमात्मा की कृपा हुई, वही लोग उनके आगे नतमस्तक हो गए। तो संत महापुरुष कहते परमात्मा इतना शक्तिशाली है, जो भी उसकी शरण में जाता है, चाहे नीचा हो चाहे ऊंचा हो, काला हो चाहे गोरा हो, भूखा हो चाहे प्यासा हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, उसको शिरोमणि कर देते हैं, पूजनीय कर देते हैं, अपने अंग संग कर राखे। परमात्मा सब दिन जैसे छोटे बच्चे के अरस परस उसके माता पिता घूमते हैं कि कहीं पड़ नहीं जाएं, कहीं गिर नहीं जाएं, कहीं लग नहीं जाएं, उसी प्रकार से परमात्मा उसके आगे पीछे डोलता है। और हमने तो कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि वाकई में परमात्मा बड़ा दयालु है, उसके जैसा और इस संसार में अपना भला चाहने वाला कोई नहीं है। संसार में कोई अपने से मिलता है उस स्वार्थ से मिलते हैं,
किसी न किसी लालसा से मिलते हैं, किसी न किसी इच्छा से मिलते हैं, लेकिन परमात्मा निष्काम भाव से, कोई हम उसको कुछ नहीं दे सकते हैं, फिर भी वो अपनी माता पिता की तरह रक्षा करता है, सेवा करता है। अपने अंग संग कर राखे, निर्भय नाम निशान बजावा, अवगत नाथ अमर अविनाशी, परम पुरुष निज सो पावा। सोई बड़ भाग सदा सुहागी, प्रगट प्रीतम संग भये, दादू भाग बड़े बर बरबेरी, सो अजरावर जीत गए। कि जिन्होंने अपने अंतःकरण में ऐसा प्रेम रखा, उस अजरावर को अपने वश में कर लिया। एक छोटा सा दृष्टांत है कि गांव में एक राजा साहब आया और आपके सभी वार्डों ने बुलाया, क्यों भाई आप रे वार्ड में जो कोई चीज की कमी है वह आप ले लो, जो भी कमी है। तो कोई क्यों महाराज मारे है जो को लाइटा कोनी, कोई क्यों मारे सपकानो कोनी, कोई क्यों मारे हड़का कोनी, कोई क्यों मारे विद्यालय नहीं, कोई क्यों मारे और चीज की जरूरत है, आ चीज की जरूरत है। कोई सत्संगी आदमी है, गुरुमुखी आदमी है, समझदार आदमी है, बे मन में विचार करियो, अपनो गांव तो नयो नयो है, अबारी ढाणियों गांव बनियो, ज्यों जाजड़ावास पहले जाजडांग ढाणी, अब जाजड़ावास बनियो, नयो गांव बनियो, नहीं तो पटवार भवन है, नहीं स्कूल है, नहीं हड़का है, नहीं लाइटा है, नहीं सपाखानो है एक हाथी चाहिए, कहीं कराऊं। मन में तरकीब सोची और जाए राजा साहब ने प्रणाम किया कि ओ महाराज, माने नहीं तो हड़क चाहिए, नहीं लाइट चाहिए, नहीं स्कूल चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए। तो आप हमारे देश के राजा हो, गांव का मुख्यमंत्री हो, देश का मुख्यमंत्री हो, आप एक बार हमारे गांव में आओ, आपरी सेवा करा, आपरी पूजा करा, मैं आपरी जनता हाँ, और आप अठाका राजा हो। राजा और जनता कहता है कैसा रिश्ता है बाप और बेटे का, जैसे गुरु और शिष्य, वो भी नाता कैसा है भगत और भगवान का हो जैसा। तो आप राजा हो और हम प्रजा हैं, हम आप पिता हो और हम बेटे समान हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता आपकी सेवा करें। राजा बहुत खुश हुआ। राजा क्यों देखो समझदार आदमी तो ए निकलिया, ए तो हैं स्वार्थी लोग हैं, आप स्वार्थ तो आया है, लेकिन ए गांव वाला लोग होशियार है, मने मांगियो, मैं चाहूँ आप रे मंत्रिमंडल ने क्यों अगले 6 महीने में हम जाजड़ावास जा रहे हैं। मंत्रिमंडल गया, हड़का बनाई, लाइटा लगाई, सपाखान लगाया, उद्यान लगाया, हॉस्पिटल लगाया। क्यों राजा साहब आवे तो आवे क्या ही माता हड़क बनाओ भाई। राजा साहब रात रे पंखा की जरूरत पड़गी तो लाइट लगाओ, सुबह वे घूम ही कटे, उद्यान लगाओ, हॉस्पिटल लगाओ, स्कूल लगाओ, सभी व्यवस्थाएं पूरी हो गई। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, अज्ञान के कारण कोई लोग सोमवार को राजी करते हैं, कोई मंगलवार को राजी करते हैं, कोई गुरुवार को राजी करते हैं। पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है उसको राजी कर लिया तो सारे 12 महीना नहीं, पूरी जिंदगी सफल हो गई। पूरी जिंदगी जो है किसी और के आगे याचना नहीं करनी पड़ेगी, कभी किसी का आगे मक्ते की तरह नहीं घूमना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं आत्म शाश्वत शांति केवल उस परम तत्व से मिलती है जिसको आत्म देव कहते हैं। सभी आत्माओं की पूजा करो, सभी आत्माओं के ऊपर दया रखो, सभी आत्माओं को अपना भाई बंधु मानो। न इसमें कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। और जिस आदमी का चरित्र शुद्ध नहीं है, जिस आदमी का रहन सहन शुद्ध नहीं है, जिस आदमी का खान पान शुद्ध नहीं है, वो किसी भी जाति में जन्म जाओ वो हमेशा नीच ही रहेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं चोर अन्यायी मस्करा सब मिल बैसे पाती, दादू सेवक राम से तिनको करे भ्रांति। परमात्मा के जो भक्त होते हैं वो किन से प्रेम करते हैं? अपनी जाति से नहीं, अपने संप्रदाय से, अपने गांव वालों से, अपने परिवार वालों से, किसी से नहीं। ऊंची जाति वालों से, नीची जाति वालों से, किसी से नहीं। तो किससे? कि जोर अन्यायी मस्करा, जिनका खान पान अच्छा नहीं है, जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, जिनकी नीति अच्छी नहीं है, संत महापुरुष मारे लारे दूर दूर दोबा दोबा धूड़ बाय निकलेगा नहीं, अटे फांचो नहीं आनो। जब कहे शब्द माने सो वंश हमारा, और बिन शब्द डूब मरो संसारा। जो भी अपने इष्ट को मानता है,
उस परम सत्व को मानता है, जिनका खान पान अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, संत उससे प्रेम करते हैं। और हमें भी सिद्धांत से ही प्रेम करना है। जो मनुष्य परमात्मा के जैसे हैं, खान पान शुद्ध है, रहन सहन शुद्ध है, उनके साथ में द्वेषता रखने से, उनके प्रति अत्याचार भाव रखने से परमात्मा कहते हैं तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, फिर तुम लाख कोशिश करो, लोग जो है तुम्हारे से किनारा कर लेंगे, लोग जो है तुम्हारे अंदर से आने से जो है। एक गांव कौन सो है पता नहीं हो, एक गांव के राजा साहब रे, ठाकर साहब रे जमीन में 1000 बीघा जमीन ही, लेकिन धान होना बंद हो गो, धान होना बंद हो गो। जने गांव का लोग है जो गोवान इकट्ठा कर बाबा जी गंगादास जी महाराज कने गया, क्यों बाबा जी हमारे गांव का राजा साहब है, आप यार मत कृपा करो, जो कि अच्छा दिन आ जावे आ रहा, खेत गणाई है, जमीन गणी है, लेकिन धान मोटी नहीं वे। जन बाबा जी क्यों भाई थे हैं लोग किसान हो, मेहनत करो, और मेहनत करना चाहिए, लेकिन वो आदमी है जो सिद्धांत ने कदे मानियो नहीं। जब भगवान इन्हें दान दे तो उन टाइम वो टंटेर खाओ तो, मांस खाओ तो, जिन टाइम जिन आदमी ने पानियों काम चल जाए उन टाइम वो शराब पियो तो, जिन्हें आप रे गांव का, देश का, समाज का, परिवार वाला मिल करके जिनके हाथ इन्हें सुमंद बनायो, इन्हें छोड़न कुकर्म के वास्ते कुत्तों की योनि की तरफ भटकतो हट्योटी। अब इसका पुण्य सब खत्म हो गया है, अब इन्हें न तो धान वे, न सुख मिले, न शांति मिले, और कोई इन्हीं बात नहीं माने थे लोग। आप रे इन्हें पालो पोसो, लेकिन अब इसको कुछ नहीं हो सके। तो संत महापुरुष कहवे हैं कि जो परमात्मा ने हमें दिया है उसी में संतुष्ट रह करके, दूसरों की सारी पंचायती से अपना फायदा क्या है कि भाई अपने को फायदा हो जाए तो अच्छी बात है, फायदा नहीं होता तो ऐसे निकाम जो नहीं करने वाले काम में क्यों अपने चित्त को देना, क्यों अपने चित्त की अशांति को बिगाड़ना। तो संत महापुरुष कहते हैं निरंतर एकाकार होकर के निरंतर परमात्मा का भजन करें, और हमें इन मानवीय गुणों को धारण करना चाहिए। परमात्मा कहाँ है, कैसा है, ये हमारे इन आज सिद्धांत में समझाया गया, बताया गया। तो हमें इसी प्रकार से परमात्मा को समझना है। सभी जीवों की सेवा करें, सभी जीवों के ऊपर दया करें, सभी जीवों से प्रेम करें। सहयोग नहीं कर सकते, भला नहीं कर सकते तो दुख मत दो, यही मानव का गुण है। इन्हीं शब्दों के साथ में दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू दादू राम दादू राम दादू राम सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अज अविनाशी अपरंपार। राम मिल उतरे पार, राम भजे सो उतरे पार। दादू जी भजे सो उतरे पार। दादू राम चरण कमलो, मने मेरो भंवर बन्यो रहिए। श्री दादू राम चरण भंवर बन्यो रहिए। बोलो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, श्री बाबा जी महाराज की, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू राम आप सब ज्यादा शेयर कर दो।